हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज इम्बाइब नॉलेज नगेट्स। और मैं हूं आपकी बायो एक्सपर्ट प्रीति। लेके आ गई हूं आज का हमारा नगेट। व्हाट इज द नॉलेज नगेट फॉर टुडे? लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। भाई डेफिनेटली यू नो कि जो हमारा किडनी है वो क्या है, मेजर और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बट दिस किडनी कौन सी ऐसी, इसकी यूनिट क्या है? लेट्स फाइंड आउट। Here you can see. First see this structure, then I will explain you. Okay. Structure inside each of your kidney, if lined up end to end, would extend over 80 किलोमीटर. ओके, आपकी किडनी में, दोनों ही किडनी में, लेफ्ट या राइट किडनी में, उसका एक यूनिट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि मिलियंस इन नंबर्स में होता है। अराउंड 112,50,000 समथिंग लाइक दैट, मीन्स इतने तक वो पहुंच सकता है, ये उसका नंबर है। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज द नेफ्रॉन, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है। तो यही स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली जो है एक्सक्रीशन के लिए किडनी के अंदर। ओके, सो मिलियंस ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। और अच्छा, एक बात और मैं इंटरेस्टिंग बताऊं कि जो नंबर नेफ्रॉन का होता है ईच एंड एवरी किडनी, वो क्या होता है कि जन्म के समय जितना होता है टिल डेथ उतना ही होता है नंबर्स। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज होता है कि भाई जब बच्चा होता है तो उसका किडनी डेफिनेटली छोटा होता है, और हम अगर एडल्ट हैं तो वो किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा होगा। हाउ इट कैन बी? अगर नंबर सेम ही है तो कैसे हो सकता है? केवल ये ही जो स्ट्रक्चर है और किडनी बाकी टिश्यूज वो बढ़ेंगे बट नंबर सेम ही होता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमेशा याद रखना कि जो नेफ्रॉन का नंबर्स होता है वो सेम ही होता है। ओके, मतलब बाय बर्थ जो होता है, राइट? तो ये है हमारा नेफ्रॉन, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ये फिल्टरिंग यूनिट है भाई। डेफिनेटली ब्लड के अंदर यूरिया, आफ्टर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बहुत सारे जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक यूरिया एंड ऑल। तो उसको ब्लड से रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे रिमूव हुआ, उसमें फंक्शन हम जानते हैं कि किडनी करता है। बट किडनी का क्या, कौन सी यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए? दिस इज़ नोन एज द नेफ्रॉन। ओके, ये हमारे ब्लड को, जैसे हम चाय छानते हैं ना, छन्नी हमारी में हमारे पत्ती एंड ऑल ऊपर रह जाता है और चाय जो है वो नीचे गिर जाती है, ऐसे ही ये हमारे ब्लड को क्या करता है? फिल्ट्रेट करता है। ओके, और जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड ऑल होते हैं उसको छान के बाहर भेज देता है थ्रू यूरिन, और बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं ब्लड एंड ऑल उसको चाय की पत्ती एंड ऑल की तरह जो है वो बचा के फिर से वापस ब्लड में भेज देता है। तो देखते हैं कि कैसे। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एग्जिस्ट इन ईच किडनी। ओके, अब हम पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, कौन सा स्ट्रक्चर है, किस तरह से वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आप एक नेफ्रॉन को देखोगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, तो उसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो फर्स्ट क्या है, ये है वुमेन्स कैप्सूल। ओके, ये वाला जो बाहरी स्ट्रक्चर है जो कि प्याले की तरह आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज द वुमेन्स कैप्सूल। और इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर भाई एक प्याले की तरह है, राइट? ये वुमेन्स कैप्सूल कैसे एक प्याले की तरह है, और उसके अंदर जो है ये एक ब्लड वेसल्स का जाल सा, गुच्छा सा बना हुआ है सब। ओके, ब्लड वेसल्स का क्या है, गुच्छा सा बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लोमेरुलस। अब ये जो वुमेन्स कैप्सूल है, ये वाला पार्ट, उसके बाद यू कैन सी ये टिब्यूल की तरह, कहीं ये मोटा है कहीं ये पतला है, और फिर उसके बाद जो है इस तरह से घूमते फिरते यहाँ आ जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है जाके खुलता है कहाँ? थ्रू द यूरेटर। ये जो यूरिन है उसको लेके जाता है थ्रू द यूरेटर इन द ब्लैडर, और उसके थ्रू यूरिन आउटसाइड, राइट? तो ये मेनली चीज़ें हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था? जो आउटसाइड वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज द वुमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा है उसको हम बोलते हैं
ग्लोमेरुलस। और ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी मैं आपको सारे स्ट्रक्चर के नाम बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये क्यों है, क्या इनका मेन फंक्शन है। ओके, उसके बाद ये जो दूर वाला पोर्शन है ये है हमारा प्रॉक्सिमल, और ये जो दूर वाला पोर्शन है ये वाला चीज, दिस इज नोन एज द डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब। भाई ये जैसे कि उलझी सी होती हैं, सिकुड़ी सी, मीन्स कहने का मतलब कि ये क्वाइल्ड होती हैं। ओके, तो इसको बोला है कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ओके, और ये हमारा हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे मतलब जैसे एक आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, तो डेफिनेटली नेफ्रॉन्स का जो डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है आके खुलेगा, और ये जो है यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में यूरिन को लेके जाएंगे। होता क्या है सबसे पहले, और यू कैन सी दिस इज द कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो इनके बीच में आपस में जो है डिफ्यूज़न हो जाएगा किसका, लाइक कुछ अगर अनवांटेड चीज़ें हैं तो वो ब्लड इसके थ्रू जो है इस ट्यूब में डाल सकते हैं और इस ट्यूब्यूल से वापस ले सकते हैं। तो एक डिफ्यूज़न मतलब एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड जो है वो आता है कहाँ, ग्लोमेरुलस में। ओके, और यहाँ पे जो है वो ब्लड छनेगा, राइट, छनेगा, और ये जो अच्छी चीज़ें होंगी वो फिर से वापस करके ब्लड के अंदर चली जाएगी, और जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा वो इसके थ्रू होते हुए कहीं पे वो एब्जॉर्ब होगी, कहीं से वो निकलेगी। इस तरह से सपोज जो यहाँ पे ब्लड आया उसमें ग्लूकोज है, राइट, इसमें जो फिल्ट्रेट हुआ छन के जो ब्लड आया उसमें ग्लूकोज है। तो क्या होगा कि ये वाली जो पोर्शन है जो हमारा कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम बोल रहे हैं, वो सारी जो उसकी कोशिश वो हैं वॉल है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इस तरह जो भी कि अननेसेसरी मटेरियल है वो सब होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, और जो हमारा ग्लूकोज काइंड ऑफ थिंग्स सब्सटेंसेस हैं वो फिर से एब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाएंगे। तो दिस वे जो है हमारा नेफ्रॉन, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, काम करता है, राइट। तो नाउ यू केम टू नो कि नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है। हियर यू कैन सी क्या करता है, फिल्टर ब्लड, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, रीएब्जॉर्ब्स यूजफुल प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये काम कर रहा है। सी, दिस इज द ग्लोमेरुलस। ओके, सी, दिस इज द ग्लोमेरुलस, और ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है, ट्यूब्यूल में जा रहा है, कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में जाके ये ब्लैडर में थ्रू यूरेटर पहुंचती हैं, वहां से आउटसाइड, राइट। सो ये था हमारा आज का फैक्ट कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो किडनी की क्या है, नेफ्रॉन। ओके, और ये है हमारा एम्बाइब ऐप, इसको आप डाउनलोड करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये है लेंस, एंड this is our telegram channel. So now I understand, I hope कि आप समझ गए होंगे कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है किडनी की, दैट इज नोन एज द नेफ्रॉन। ये ब्लड को फिल्टर करती है, जो अच्छी चीज़ें हैं ब्लड में लाइक ग्लूकोज एंड ऑल उसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेती है, जो ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन की। ओके, एंड देन द एक्सक्रीटरी थिंग्स लाइक यूरिया एंड ऑल कलेक्टिंग डक्ट के होते हुए थ्रू ब्लैडर में चली जाती है एंड वहाँ से आउटसाइड। तो ये था हमारा आज का अमेजिंग फैक्ट कि नेफ्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, राइट। तो जब तक मैं कुछ नया अमेजिंग फैक्ट आपके लिए लेके आऊँ, टिल देन अपना ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करो, रेस्ट करो, एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.